आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पीटर ट्रेड से संबंधित मापन यूनिट को व्यक्त करूंगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि अपन किसी भी वर्कशॉप या किसी भी संयंत्र में उत्पाद करते समय, प्रोडक्ट बनाते समय मापन का ही विशेष ध्यान देते हैं। तो पहले हम मापन के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद ड्राइंग की माप के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि। इन्हीं मापों को मानक इकाई में निर्धारित करने को ही मापन कहते हैं। तो एक कुशल कारीगर वर्कशॉप में वह इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मानक, एक ड्राइंग के अनुसार प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करता है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें वो ध्यान में रखता है। तो आइए देखते हैं मापन के प्रकार। मापन के प्रकार में देखते हैं तो पहला नंबर प्रकार है रेखीय मापन। रेखीय मापन क्या होता है? जो मापन सीधी रेखा में किया जाए, जो मापन सीधी रेखा में मापा जाए, रेखीय मापन कहलाएगा। अब इस रेखीय मापन के लिए जो मापक यंत्र प्रयोग होंगे वो होंगे स्टील रूल, स्टील रूल के बाद वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो ये जो यंत्र हैं ये सीधे रेखीय मापन के लिए उपयोगी हैं, जो कि कारीगर इनका इस्तेमाल करते हुए जाप के माप के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करता है। दूसरा है प्रकार में कोणीय मापन। कोणीय मापन क्या होता है? दो सीधी रेखाओं के, दो सीधी रेखाओं के आपस में काटने वाले माप, आपस में काटने वाले माप को कोणीय मापन कहते हैं, जिसमें कि कोणीय मापन के लिए यंत्र प्रयोग होंगे कोण चांदे, एंगल प्रोटेक्टर, एंगल प्रोटेक्टर, वर्नियर लेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार। ये कोणीय मापन के लिए उपयोगी हैं, एंगल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार। तीसरा नंबर है मापन के प्रकार में त्रिज्यीय मापन।
त्रिज्या मापन। किसी जाल की गोलाई, किसी जाल की गोलाई में माप लेने को ही त्रिज्या मापन कहते हैं। त्रिज्या मापन के लिए यंत्र जो यूज होंगे वो है रेडियस गेज, रिंग गेज, ये हो गए त्रिज्या मापन के लिए। फिर चौथा है मापन के प्रकार में समतल सतह की माप। समतल सतह की माप ये वे माप हैं जिनमें जाल की समतलता मापी जाती है, जिनमें जाल की समतलता मापी जाती है। समतलता सतह की माप चेक करने के लिए जो मापक यंत्र प्रयोग होते हैं उनमें से ये है स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज डायल टेस्ट, इंडिकेटर, ये है मापन के प्रकार जिसमें कि कुशल कारीगर पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी जॉब का निर्माण करता है। रेखी मापन, ये कोणीय मापन, त्रिज्या मापन, समतल सतह की माप। फिर आते हैं माप लेने की विधियां। माप की विधियां माप लेने की विधियों में सबसे पहला नंबर आएगा प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप जिसको कि डायरेक्ट मेजरमेंट इंग्लिश में बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष माप क्या होती है? किसी भी जाल का हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी माप लें वो डायरेक्ट उस यंत्र के माध्यम से लेंगे तो वह माप उस प्रोडक्ट की प्रत्यक्ष माप होगी। जैसे कि हम स्टील रूल के माध्यम से किसी भी जाल की लंबाई या चौड़ाई मेजर करते हैं वो प्रत्यक्ष माप होगी। दूसरा नंबर है अप्रत्यक्ष माप। इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होगा? प्रोडक्ट की माप हम सीधे स्टील रूल से ना लेकर या वजन कैलिपर से ना लेकर
कैलिपर से लें, फिर उसको हम स्टील रूल के माध्यम से मेजर करें, वो इनडायरेक्ट माप होगी, जिसके लिए हम कैलिपर का प्रयोग करेंगे। कैलिपर इनसाइड आउटसाइड, इसके लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष के लिए। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तीसरा नंबर है तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप कंपैरेटिव मेजरमेंट। तुलनात्मक माप में क्या होता है कि अपने पास एक मास्टरपीस होता है और उसके माध्यम से हम दूसरे की माप की तुलना करते हैं, वो तुलनात्मक माप के अंतर्गत आएंगे। ऐसे बहुत सारे मापक यंत्र हैं जो तुलनात्मक माप के अंतर्गत भी हैं, अप्रत्यक्ष माप के अंतर्गत भी हैं, स्टील रूल माप के अंतर्गत भी हैं। तो ये हुई आपकी पूरी मापन प्रणाली, माप की परिचय, मापन के प्रकार, मापन की विधियां। अब देखते हैं थोड़ा सा मापन प्रणाली, मापन प्रणाली। मेजरमेंट सिस्टम। सबसे पहला नंबर ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली या FPS सिस्टम। इस प्रणाली में क्या होता है, इसमें लंबाई द्रव्यमान तथा समय, द्रव्यमान तथा समय की इकाई क्रमशः फुट, पौंड व सेकंड में होती है। और बड़ी यूनिट मील होती है, और बड़ी यूनिट मील होती है। अब यहाँ पे क्योंकि अपने फील्डर वर्कशॉप या फिर किसी भी वर्कशॉप या प्लांट की बात करें तो ज्यादातर जो मापन सिस्टम होता है वो लंबाई के आधार पर ही है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लंबाई की माप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें लंबाई की माप के लिए लंबाई की माप कैसे लेंगे, तो 1 मील, क्योंकि यहाँ बड़ी यूनिट क्या है, मील है,
तो 1 मील बराबर कितना होगा? 1760 गज। 1760 गज। इसी को मिनट में, फुट में करेंगे तो 5280 फुट होगा। अब इसी में 1 गज निकाल लें। 1 गज बराबर होगा 3 फुट। 3 फुट बराबर 36 इंच। ये हो गया। इसके बाद 1 इंच बराबर 64 भाग। आप लोगों ने देखा होगा जो अपनी स्टील रूल होती है उसमें क्योंकि ब्रिटिश अल्पतमांक 1/64 इंच होती है, वो यही इसी के अनुसार है। 1 इंच का 64वां भाग बराबर 1/64 इंच। इसी तरह 1 इंच को अगर कितने भाग में डिवाइड करें? 32 में, 32 भाग। तो यहाँ पे 1/32 इंच। 1 इंच को ही 16 में डिवाइड करें तो वही 1/16 इंच। अब 1 इंच को अगर 8 भाग में डिवाइड करते हैं, 8 भाग में, यही चीज 1/8 इंच में होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य है कि 1 इंच के 8वें भाग को ही सुबुत कहते हैं। और 64वें भाग को जूल कहते हैं। तो ये हो गया मापन प्रणाली है। ब्रिटिश सिस्टम लंबाई की माप के लिए है। अब इसमें दूसरी प्रणाली जो है वो मीट्रिक है। मीट्रिक प्रणाली में एमपीएस, सीजीएस, ये दोनों प्रणाली ही मीट्रिक प्रणाली मानी गई है क्योंकि इन दोनों का समन्वय हुआ। तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड से मापा जाता है। जबकि एमपीएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो इसमें लंबाई की माप देख लेते हैं। लंबाई की माप 10 mm बराबर
1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। फिर 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये है आपकी मापन प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली में ये और मीट्रिक प्रणाली में ये, क्योंकि यहाँ एमटीएस और सीजीएस दोनों प्रणाली को एक साथ माना गया, दोनों का समन्वय हुआ, तो ये चीज आपकी पूरी की पूरी यहाँ से क्लियर हुई। मापन के प्रकार ये पूरे रेखी माप, कोणीय माप, त्रिज्या माप, समतल सतह की माप की विधियां, प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक माप, मापन प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली। तो इस तरीके से ये लंबाई प्रदर्शित करने के लिए ये मापन प्रणालियों का उपयोग किया गया है। आशा करता हूं कि